हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरविंद गुप्ता जी, जो प्रभारी हैं डिस्ट्रिक्ट के। 2 बार रह चुके हैं और दूसरी बार फिर से प्रभारी बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट रेसी के। मन की बात आज यहाँ पर सुनी गई। पौड़ी के जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है वहां पर आकर ये भी यहाँ पर थे। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा, बारीदारों 2014 से लेके 2023 हो गया। आज जो हम यहाँ पे हैं, मन की बात का प्रोग्राम था, मोदी जी का 100 एपिसोड है, उसके लिए यहाँ पे आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सुरेंद्र माही जी का, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और सारे रेलवे स्टाफ का, जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग दिया। यहाँ के रमन जी का, यहाँ हमारे महामंत्री हैं सुखदेव जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। जब बारीदारों के मन की बात सुनी जाएगी, बारीदारों की मन की बात तो हमने कब बोला कि हम बारीदारों के मन की बात नहीं सुनते? उस दिन आपने जो मीडिया में चलाया, हमने ऐसा कुछ नहीं, हम तो बारीदारों के साथ हैं शुरू से। हमने कहा उनका अभी तक मसला क्यों नहीं हल हुआ? उनका मसला, जो मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके, आपने उनको मिस इंटरप्ट करके आपने बोला जी बारीदार एक एक करके। हम हमेशा बारीदार के साथ हैं। बीजेपी वालों ने, अगर हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी बातें सारी ध्यान में है। उनका मसला जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा। अगले इलेक्शन नहीं, वोट बैंक के लिए हमने कभी बारीदार को इस्तेमाल नहीं किया। वो भी हमारे भाइयों की तरह है, हमारे परिवार की तरह है। तो कोई इशू नहीं है उसको। हम उनका जो मसला है हमारे पाइपलाइन में है, वो जल्दी से जल्दी मैं अपने जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करके और ऊपर अपने अथॉरिटी से बात करके उनका इशू जो है सॉल्व करने की। आपको वोटिंग के लिए हम बारीदार को इस्तेमाल नहीं करते कि जब हमारे वोट आते हैं तो बारीदार। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी को नहीं, ऐसे जो राष्ट्र हित के लोग हैं हम उनको साथ में लेके चलते हैं। बारीदार भी हमारे साथ हैं और हम बारीदारों के साथ हैं। बारीदारों को कहना है कि बीजेपी ने हमारा मजाक उठाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनका मसला कुछ 2014 से लेकर 2023 आ गए, 2023 आ गया। उनका मसला है इलेक्शन से पहले हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उनकी जो पाइपलाइन में है इश्यूज उनका बारीदारों का। लेकिन आज आप आपने मन की बात में सुना होगा, जो मोदी जी हर व्यक्ति को टच करते हैं। लेकिन मोदी जी ने मन की बात में पहलवानों का कोई जिक्र नहीं किया, जंतर मंतर पर बैठे हुए। वो पहलवानों का जिक्र कुछ रीजन से, उसका पहलवानों का जो इशू है वो भी उनका है। उसके लिए हमारे नेशनल स्पोक पर्सन हैं, उस पर वो जवाब देंगे। वो मेरा इशू नहीं है। आपके लोकल रिगार्डिंग कोई इशू है तो मैं उस पर बोल सकता हूँ। रियासी कटरा का रोड, जिस रोड से आप आए, वो उसका टेंडर हो चुका है। लास्ट टाइम ही मैंने बोला था कि वो उसका टेंडर हो चुका है। विद इन डेज वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइडलाइंस बननी थी, थोड़ा सा काम पेंडिंग था उसमें। अब वो भी काम थ्रू है, तो एग्जीक्यूशन में मेरे ख्याल थोड़े दिन में वो। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम प्रभारी था तो ठाकरा कोट वगैरह कुछ एरियाज में मैं ऐसी जगह गया था, यहाँ पे मैं घोड़े पे बैठ के गया था। आज वहां पर गाड़ी जाती है। तो डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट हो रही है ना। आज रेलवे का हाईएस्ट ब्रिज है, और रियासी का अगर हम जिक्र करते हैं कि दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पे है रेलवे का, वो रियासी में। डेवलपमेंट हो रही है ना। कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको डेवलपमेंट कौन सी रेलवे लाइंस हो या कुछ रोड्स का हो, आपके एक्सप्रेसवेज हो, सारा डेवलपमेंट हो रही है। सब आपको लोगों के मन की बात सुनी, लोगों की मन की बात। मोदी जी का ये प्रोग्राम ही लोगों की मन की बात के लिए। अगर किसी भी राष्ट्र के किसी भी बड़े व्यक्ति का जो प्रोग्राम है कभी 100 एपिसोड तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका ग्राफ 78% है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनको चाहने वाले 78% लोग दुनिया के उनको चाहते हैं। उनके मन की बात की अगर हम जो वो बोलते हैं वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करके एक रिवोल्यूशन आती है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, सेल्फी विद डॉटर हो, आपने देखा जो भी उन्होंने बोला वो लोगों ने उसको अभियान के तौर पे लिया। और कटरा वालों की तो माता वैष्णो देवी के श्राइन से जब मोदी जी पहली बार चुनाव में आए थे तो माथा टेक के गए थे, तो कटरा वालों की बात क्यों नहीं? उनके मन की बात तो वो सबसे पहले सुनेंगे। सर, आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। एमपी जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि गंडोले के लिए प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने एक साफ पत्रकार को कह दिया कि ये प्रोटेस्ट तो हुआ नहीं, वो पत्रकारों में रचाया गया। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे जो उनके पीछे खड़े होकर जो क्लैपिंग कर रहे थे, शायद वो भी उस प्रोटेस्ट में थे। क्या आप मानते हैं कि पत्रकारों ने प्रोटेस्ट करवाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रोटेस्ट का। जो गंडोले का था, गंडोले की बात एलजी साहब ने भी, जब एलजी साहब ने बाइट दी थी कि जो कटरा के लोगों के बात, मन की बात सुन के ही जो चीजें होंगी उसके बाद एग्जीक्यूशन होंगी। नहीं, कटरा के लोगों ने कहा था कि हमने एक कमेटी फॉर्म किया। अभी कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ इंप्लीमेंट हो गया है। उन्होंने कहा था कि साहब ने अपने इंटरव्यू में ओपनिंग पे नहीं, ऐसा जितेंद्र सिंह जी का कहना था कि प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं।
नहीं पत्रकारों ने बचाया गया नहीं प्रोटेस्ट आप लोगों ने अपनी रिजाइनमेंट शो की थी, उसके लिए हमने नहीं की थी, वो लोगों ने अपनी रिजाइनमेंट शो की थी, उसके लिए एलजी साहब ने बोला था कि हमने एक कमेटी फॉर्म की है, उस कमेटी में लोग एलजी साहब का बयान था कि आपको ओपनिंग में बुलाया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा सरकार और एलजी साहब के नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो आप देखो, जनता की आवाज जो है, जनता की आवाज कोई भी नहीं दबा सकता, जनता की आवाज कोई भी नहीं दबा सकता, इसलिए जो भी होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब भी उनसे होगा जो गंडोले के हक में, नहीं गंडोले के हक में हो या नहीं हो, एक गवर्नमेंट का है, उसमें आप चेंजेस हो सकती हैं कि आप देखो, जब डेवलपमेंट होती है, किसी चीज के लिए डेवलपमेंट होती है, कंट्री प्रोग्रेस करती है। मैं जम्मू में एक रेलवे स्टेशन था, पहले पठानकोट में था, पठानकोट से जम्मू आया, जम्मू से कटरा, फिर आप जम्मू के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कि रेलवे स्टेशन वहां पे डेवलपमेंट में, लेकिन उसके साथ लोगों को इफेक्ट ना हो, लोगों का हित भी देखा जाए, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए भी जो भी कटरा में पिलग्रिमेज है, टूरिस्ट बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, कटरा को श्राइन बोर्ड है, श्राइन में कटरा में पहले टाइम में यात्रा थी, हम स्कूल टाइम में अपने यात्रा में आते थे, यहाँ पे यात्रा 20 या 25 लाख आती थी और कितना दुर्गम रास्ता था। आज यात्रा की सारी फैसिलिटीज हैं, ऊपर रहने के लिए है, लोगों को पहले बाथिंग घाट एक होता था, सारा आपका रास्ता है, आपके सारी और क्या डेवलपमेंट आपने सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट हो रही है आपके, अब देखो, पहले चॉपर का था, चॉपर में कितने लोग अकोमोडेट होते हैं, 800-900 लोग। अगर यात्रा 40, 50, 60, 70 हजार बढ़ती है तो उसके लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए कुछ आपको नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वो आप लोगों को हित में देख के, कटरा के लोगों का हित देख के ही जो भी होगा, वो कटरा के लोगों को हित में ध्यान में रख के ही किया जाएगा। स्टैम्पेड में जो लोग मरे थे उनको इंसाफ नहीं मिला रही, स्टैम्प पैड में वो कुछ उसका था, इंक्वायरी नहीं, उसकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है, उसके बारे में जो है वो एलजी साहब ने भी उसकी इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है, जो भी उसका आएगा सामने उसके आएगा। एक आखिरी सवाल पूछा गया अरविंद जी, बारीदारों के लिए फिर से एक बार कह दिए कि क्या बारीदारों को इंसाफ मिलेगा? बारीदारों को 100% इंसाफ मिलेगा। हम बारीदारों के साथ, हम भी उन्हीं में से हैं, हम भी उन्हीं पर, हमारे ही परिवार का हिस्सा है, हम अपने परिवार को कभी भी अलग नहीं होने देंगे, हम उनको हमेशा साथ लेके चलेंगे। क्या कुछ कहा अरविंद गुप्ता जो सह प्रभारी है डिस्ट्रिक्ट रैसी के, क्या कुछ कहा उन्होंने बारीदारों को लेकर, देखे इस वीडियो में, आप देखते रहे जेके मीडिया।